कि जब आपके दरवाजे पे आपको मनाने आया जाए तो फिर मान जाना चाहिए और पुरानी बातें जो है उसे भूल जाना चाहिए। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ठीक है, यहां पर बैठ के आपको पाकिस्तान का नुकसान हो गया, नुकसान बाकियों का भी होगा। अब पाकिस्तान ने अपेरेंटली जो लोग फैला रहे थे, ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वो ये बताना चाहते थे, और मे बी ऑप्टिक्स की भी एक लड़ाई थी जो पाकिस्तान ने बता दिया। आज बात कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने लेकिन जो बांग्लादेश के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला है ना, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया वो। लेकिन उनका केस किसने रखा? पाकिस्तान ने। एक तो मोहसिन नकवी का, उन्होंने कंडीशन बड़ी अच्छी रीड की इस पूरे घटनाक्रम में कि भाई क्या तो मैं कहूँगा, क्या तो मैं करूँगा, और क्या आईसीसी कर सकती है, क्या आईसीसी करेगी, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो ये उन्होंने जो असेसमेंट किया वो भाई कमाल का था, जैसा भी था। मैंने आपके लिए बांग्लादेश, आई हैव सर्व्ड यू ऑन अ प्लेटर, मतलब इंडिया का इमीडिएट नेबर, ईस्टर्न बॉर्डर, मैंने आपको प्लेट पे थाली पे सजा के दे दिए। हम तो यहाँ पे भाई मजाक ही उड़ा रहे थे ना भाई, 14 और 2, मतलब 14 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वोट पड़े हैं इधर। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए। उन्होंने कहा जी आ जाओ, तुम्हारी अगर मदद कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी सरकार को पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जा रही है। बैठो बगल में, देख लो तुम्हारी लड़ाई में कहां तक लेकर आ गए, दरवाजे पर आ गए लोग। फिर ये आया कि जी मोहसिन नकवी पीएम शहबाज शरीफ से बात करेंगे, और अब आईसीसी ने ऑफिशियल अपडेट देनी है, लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी का एक वीडियो आ गया है जो ऑफ कोर्स इंडिया में हम तो नहीं देख सकते, लेकिन उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि जी जब आपको मनाने आया जाए, ऐसा उनका कहना है कि जब आपके दरवाजे पे आपको मनाने आया जाए तो फिर मान जाना चाहिए और पुरानी बातें जो है उसे भूल जाना चाहिए। इन दी एंड ये बता दिया कि जी हम तो फूफा जी थे जो रुस गए थे, लेकिन आईसीसी आया और मनाया और हम मान गए। जब वो हमने बोला कि एक डायलॉग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है, तो वहाँ से ये जिद बड़ी हुई कि आईसीसी ने कहा है, हमने नहीं कहा। अल्टीमेटली खुशी हकीकत ये है कि आईसीसी भी चाहता है ये मैच हो, आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो, पूरी दुनिया चाहती है ये मैच हो, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना, कि इनका रेवेन्यू दो, इनको ये करो, इनको वो करो, वो करो, वो करो। सो बांग्लादेश 12 तारीख को जो भी इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी सरकार आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो आई थिंक ये उनका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने वो जीता। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ठीक है, यहां पर बैठ के आपको पाकिस्तान का नुकसान हो गया, नुकसान बाकियों का भी होगा। तो यहां पर यही था कि वो मैच हो जाए। अब पाकिस्तान ने अपेरेंटली जो लोग फैला रहे थे, ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आमतौर पर इंसान कहता ना मेरा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कई ऐसी बातें रखी, बायलैटरल क्रिकेट, ये ट्राई सीरीज, वो दे न्यू कि ये सब नहीं होगा, बट इन द एंड द डिसीजन हैज टू कम नाउ। आपने ये लड़ाई लड़ी जिसमें आपने कहा इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे मैच, और फिर आईसीसी अगर मनाने आया, जैसा कि कहना है पाकिस्तान का, तो वहां पर आपने टेबल पर अपने लिए तो कुछ खास रखा नहीं। आपने ठीक है बांग्लादेश के साथ दोस्ती यारी निभाई, उनके लिए आप अपना सर कलम करवाने को तैयार थे, लेकिन क्या वहां पर पाकिस्तान की जो ये डिमांड्स थी पहले तो कितनी वाजिब थी, और क्या वो वर्दी थी कि उसके लिए मैच, इतना बड़ा मैच छोड़ा जाए? बट ये है कि उन्होंने ये ब्लैकमेल के जरिए उन्होंने बताया है कि आईसीसी को भी ना ब्लैकमेल किया जा सकता है, आर्म ट्विस्ट किया जा सकता है। अब आईसीसी वहाँ गया है इसीलिए, और बात यह है कि आईसीसी चाहता है, बिकॉज शायद से आईसीसी को पता है कि इसकी रैमिफिकेशंस क्या हैं। पाकिस्तान का तो चलो ये है कि उनको फाइनेंशियली, क्रिकेटिंग टर्म्स पे उनका नुकसान होगा, बट आईसीसी को पता है कि ये, और सिर्फ बात फाइनेंशियल नुकसान की नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं इसमें। बिकॉज पाकिस्तान को पता था कि अगर हम ये मैच छोड़ते हैं, आईसीसी को नुकसान है, एक फाइनेंशियल नुकसान है,
एंड और ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो था एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वो ये बताना चाहते थे, और मे बी ये ऑप्टिक्स की भी एक लड़ाई थी जो पाकिस्तान ने बता दिया। आज बात कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर लोग बात कर रहे हैं, जिस भी नज़र से वो देखें। बट उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई आईसीसी को, अब आप जो बोल रहे हो डिमांड्स उनकी जो वाजिब हैं वो पूरी होंगी, जो नहीं वाजिब हैं वो नहीं होंगी पूरी, सीधी सी बात है। और दूसरा आपकी ये है कि शायद से जो पूरी होंगी अगर वो ऐसा करते ही नहीं तो डिमांड्स कभी एड्रेस ही नहीं होती उनकी। आप डिमांड तो उससे करते हो ना जो आपके साथ वाला हो, कि ये डिमांड, अपने से ऊपर वाले से तो आप रिक्वेस्ट करते हो, आप अपनी बात उस तरह से रखते हो कि मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ। वो डिमांड और इतना कमांडिंग वे में थोड़ी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। आईसीसी मतलब आप अपने बॉस से या अपने हेड से क्या, मतलब आप उस लहजे में जिस तरह से दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान ने जो कहा वैसा हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप दुनिया के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखो, दुनिया के, आपको एक जय शाह का नाम और एक मोहसिन नकवी का नाम, भाई वो ही थिंक्स ही इज इंपॉर्टेंट और अपने मुल्क के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गए होंगे। ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर। उन्होंने लेकिन जो बांग्लादेश के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला है ना, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया वो बंदा। अब क्या होगा, अब आप जो पूछ रही हैं, पीसीबी विल ऑल्सो इंश्योर कि भाई हमारी पब्लिक इमेज डेंट नहीं होनी चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट आएगा तो इट हैज टू, अगर वो पीसीबी देता है तो वो ठीक है, आईसीसी भी जो स्टेटमेंट देगा तो वहां पर ये बातें जो हैं पब्लिक में आप वो लिखवाओगे, आप ही करवाओगे। और दूसरी बात जो आपने पहले पूछी थी ना कि ये क्या हो रहा है, डिमांड्स वाजिब, कुछ ही मुझे आप एक बात बताओ ना, मेरी 10 मांगे रख दी मैंने, 100 रख दी, ठीक है, 100 रख दी हैं, 99 रिजेक्ट हो गई हैं, एक तो हो गई ना। मैंने तो 0 से शुरू किया था, 0 से शुरू किया था मैंने, मेरी एक डिमांड भी मान ली गई अगर, तो क्या हुआ? एंड में ठीक है, मैं तो कहता हूं अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया, उनका भी चलो फायदा हो गया। ये तो फैक्ट है कि जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन उनको निकाला गया, अगले दिन उन्होंने बोला नहीं हम कुछ नहीं कर रहे। एंड आई न्यू एट दैट स्टेज कि इनको पेनलाइज छोड़ो, हो सकता है इनको रेवेन्यू का पार्ट भी मिल जाए। बिकॉज जो भी है यार, आप कह दो कि यार ये बेचारे का क्या कसूर है, सरकार ने कहा था, और जो भी उनका इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू है, इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू या जो उनका आईसीसी का शेयर है कुछ ज्यादा नहीं है, वो दे देंगे वो। लेकिन उनका केस किसने रखा? पाकिस्तान ने। बाकी उन्होंने और भी छोटी मोटी चीजें मांगी। तो पॉइंट इज कि अब आई डोंट नो, मतलब अब इंतजार किस चीज का हो रहा है, क्योंकि आज देखें मोहसिन नकवी ने 2 बातें बोली, मेहमान घर पे आता है तो बाकी बातें भूल जानी चाहिए। यहाँ पे 2 लोगों को मैंने देखा है असेसमेंट सही जिनका अभी तक हुआ है। एक तो मोहसिन नकवी का, उन्होंने कंडीशन बड़ी अच्छी रीड की इस पूरे घटनाक्रम में कि भाई क्या तो मैं कहूँगा, क्या तो मैं करूँगा, और क्या आईसीसी कर सकती है, क्या आईसीसी करेगी, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो ये उन्होंने जो असेसमेंट किया वो भाई कमाल का था, जैसा भी था। अल्टीमेटली ये था कि जो आपने कहा कि 0 से शुरू किया था, आपने अगर 2 डिमांड पे वो बात सेटल हो रही है तो भाई वो तो कहेंगे देखो जी हम तो अब मान जाते हैं चलो। और दूसरा जो शख्स थे वो विक्रांत सर। आई थिंक मोहसिन नकवी इज समबडी, आप उनको ना सेफली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ध्यान से सोचिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमारी जो सोच और दायरा है ना बहुत छोटा है। आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी, उनकी तो आज पूरे पाकिस्तान में पीठ थपथपाई जा रही होगी। आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी को ये बोला, हम डिमांड्स की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अरे झूठ सब ये हो रहा है वो हो रहा है, पाकिस्तान की ये डिमांड रिजेक्ट हो गई है, ये बोल रहे हैं कि जी ये डिमांड उनकी अप्रूव हो गई है, ये हो गया, उन्होंने 15 डिमांड रखी, 15 की 15 अप्रूव हो गई, आईसीसी घुटनों पे आ गया, ये सब कहा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ सारी डिमांड रिजेक्ट हो जाए, चलो एक डिमांड उनकी मान ली गई, और जो ठीक है आप क्या करें भाई, अब टूर्नामेंट तो आगे बढ़ाना है, मैच तो आपको करवाना ही है जो भी है। बट आज आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी ये बोल रहे होंगे कि देखो क्रिकेटिंग ठीक है, आज लोग बोल रहे होंगे, उनको अक्यूज कर रहे होंगे सारे बोर्ड्स, आईसीसी, ब्रॉडकास्टर, सब लोग जो हैं वहाँ पे इन्वॉल्व, वो बोल रहे होंगे यार इस बंदे ने ना ठीक नहीं किया, ये जो ब्लैकमेल किया है सब कुछ, ये वो सो जो भी है। और वो बोल रहे होंगे देखो मैंने 2 डिमांड्स मनवा ली,
साथ ही वो जाएंगे आसिम मुनीर को बोलेंगे भाई देखो मैंने आपके लिए बांग्लादेश आई हैव सर्व्ड यू ऑन अ प्लेटर, मतलब इंडिया का इमीडिएट नेबर, ईस्टर्न बॉर्डर, मैंने आपको प्लेट पे थाली पे सजा के दे दी है। हम जो बात कर रहे हैं ना आप जो डिमांड जो पैसों की बात कर रहे हो 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन 60 मिलियन, खुशी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप समझो कि सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने अगर अपने मुल्क को या आसिम मुनीर को प्लेट पे सजा कर दे दिया, अनफॉर्चुनेटली क्या मैं कहूँगा फॉर्चुनेटली, अब उनके लिए भी हम लोग क्या है, हम लोग यही सोच रहे थे अरे हम तो सिर्फ क्रिकेट की ही बातें कर रहे हैं, आईसीसी में जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद से सिर्फ क्रिकेट के ही बारे में सोच रहे थे। दे वुड हैव नेवर एंटिसिपेटेड ना कि बांग्लादेश वाला इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आप सोचो आपने अगर उस दिन बांग्लादेश की मांग मान ली होती, भाई आज इंडिया तो ये सोच रहा होगा ना, आज इंडिया की नजरें होंगी ना उस इलेक्शंस पे 12 तारीख के, उस 12 तारीख के इलेक्शंस पे नजरें होंगी, तो हम इंडिया एज अ नेशन तो ये सोच रहा होगा ना यार, मतलब मे बी देयर वाज अ स्कोप, बट शायद से जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्रिकेट के बारे में सोच रहे थे, वो नहीं सोच रहे थे कि भाई किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे या ख़राब करने के बारे में। उस दिन हमें लगा हम तो यहाँ पे भाई मजाक ही उड़ा रहे थे ना भाई, 14 और 2 मतलब 14 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वोट पड़े हैं इधर। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए हैं। देखो नुकसान आपका हो चुका है ऑलरेडी बाय द वे, ऐसा नहीं कि नुकसान आपका काफ़ी, इट इज़ जस्ट दैट कि आप डैमेज कितना मिनिमाइज कर सकते हो। अमीनुल इस्लाम वहाँ पर आए, किसके कहने पे आए हैं? पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी आ जाओ, तुम्हारी अगर मदद कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी सरकार को पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जा रही है, बैठो बगल में। अमीनुल इस्लाम बैठो और तुम्हारे सामने हो रही है, जो तो जाके वहाँ बता देना, अपने मुल्क जब वापस जाओगे ना फ्लाइट में, तो वहाँ पे बता देना कि यहाँ पे इतनी इज्जत तुम्हें कहीं मिली नहीं होगी, आज तक आईसीसी की किसी बोर्ड मीटिंग में नहीं मिली होगी, किसी सरकार ने नहीं दी होगी, किसी इंसान ने नहीं दी होगी। आज तुम्हें क्या हो रहा है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर आपको मिल रहा है, आपको पूरी एक उससे बुलाया जा रहा है, 4 बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है, उसमें अमीनुल इस्लाम बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है देख लो तुम्हारी लड़ाई में कहाँ तक लेकर आ गए हूँ, दरवाजे पर आ गए हैं लोग मेरे। वो तो उनको वही कर रहे हैं, हम लोग अलग सोच रहे हैं। और सर अब तो श्रीलंका से भी गले लगा लेंगे ना कि देखिए आपने हमें लेटर लिखा आपके लिए, अब हम खेल भी रहे हैं, दोनों तरफ से बाजी मारने वाली बट जो सामने है वो सामने है, वाजिब है, ठीक है, वो अफगानिस्तान क्या बांग्लादेश के लिए, अब वो भाई किसी ने मौका दिया ना बांग्लादेश के हिमायती बनने का, वो बन गए।